नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड टेस्ट सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन देखेंगे, अभी अपन ने फर्स्ट वीडियो में 20 क्वेश्चन देख लिए थे। अब 20 क्वेश्चन से अपन आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, चलते हैं स्टार्ट। अपना 21 क्वेश्चन क्या कहता है, जो बटन आपको एक विंडोज टाइटल बार में मिल सकता है। ठीक है, आप किसकी बात हो रही है दोस्तों? टाइटल बार की बात हो रही है। यहाँ पर टाइटल बार पर कौन सा बटन मिलता है? ठीक है, इसमें ऑप्शन कौन से दिए हैं? सबसे पहला दिखाई दे रहा है क्लोज बटन, दूसरा मैक्सिमाइज, तीसरा मिनिमाइज और चौथा ऑप्शन दिखाई दे रहा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, ये सभी ऑप्शन आपको कहां पर मिलेंगे? टाइटल बार के राइट साइड में। इनको अपन कंट्रोल बटन भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? कंट्रोल बटन। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा है? उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डिफॉल्ट रूप से हम डॉट डॉट में फाइल सेव कर सकते हैं, यानी अपन कोई भी पर्टिकुलर पाथ पर सेव ना करते हुए बाय डिफॉल्ट अपनी फाइल कहां पर जाकर सेव होगी? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डेस्कटॉप, रिसाइकल बिन, माय कंप्यूटर, माय कंप्यूटर। तो इसमें क्या होगा? माय डॉक्यूमेंट आंसर इसका राइट होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 23 का। डॉट डॉट आपके कंप्यूटर पर फाइलें, फोल्डर्स और ड्राइव्स पदानुक्रमित स्ट्रक्चर डिस्प्ले करता है। विंडोज एक्सप्लोरर में, विंडोज कंट्रोल पैनल में, माय कंप्यूटर में, माय डॉक्यूमेंट्स में। दोस्तों, इसका एक क्वेश्चन और निकल कर सामने आया था, वो मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर है विंडोज एक्सप्लोरर। इसका एक क्वेश्चन और निकल कर आया था, कंप्यूटर में फाइल तथा फोल्डर को मैनेज करने के लिए इनमें से किस ऑप्शन को यूज करते हैं? तो इसका भी आंसर क्या था दोस्तों? विंडोज एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर एक यूटिलिटी प्रोग्राम होता है जो एसेसरीज के आपके अंदर मिलता है। इसके लिए अपन कहां पर जाएंगे? स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन से ऑल प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम से एसेसरीज, एसेसरीज से विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर में एक क्रमबद्ध रूप से सभी फाइलें और फोल्डर अपने दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, और इन्हें अपन मैनेज करना है, डिलीट करना है किसी फोल्डर को, या न्यू फोल्डर अपन क्रिएट करना है, तो सारे ऑपरेशन किसमें कर सकते हैं अपन? विंडो एक्सप्लोरर में। विंडो एक्सप्लोरर एक यूटिलिटी प्रोग्राम होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह कंप्यूटर तथा ड्राइव के कंटेंट्स को एक्सप्लोरर करने के साथ ही फाइलों का मैनेजमेंट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो माय नेटवर्क प्लेस, माय डॉक्यूमेंट, माय कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा है दोस्तों? माय कंप्यूटर। माय कंप्यूटर में क्या होता है? यह कंप्यूटर ड्राइव के कंटेंट्स को क्या करता है? एक्सप्लोरर करने के साथ ही फाइलों को मैनेज करने का भी काम करता है। ठीक है, और माय कंप्यूटर एक स्टैंडर्ड आइकन भी होता है अगर अपन विंडोज की लैंग्वेज में बात करें। और अपन जहां पर कोई भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं दोस्तों? अपन इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट जाकर कहां पर स्टोर होता है? वो भी माय कंप्यूटर के अंदर होता है। और माय कंप्यूटर में अपन और क्या कर सकते हैं दोस्तों? अगर अपन ये पता करना है हमारे कंप्यूटर में कौन सा सीपीयू लगा हुआ है, रैम कितने जीबी की लगी हुई है, हार्ड डिस्क कितने जीबी की है, ये भी सारी चीज, सारी इंफॉर्मेशन कहां से लेते हैं अपन? माय कंप्यूटर से दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमें डॉट डॉट को रन करने के लिए सिस्टम फाइल्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, कौन सी सिस्टम फाइल की अपन आवश्यकता होती है? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस डॉस, एमएस एक्सेस। यहाँ पर दोस्तों एक चीज समझ लेना, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस एक्सेस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन यहाँ पर एक दिया है एमएस डॉस। एमएस डॉस की फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ये सीयूआई पद्धति पर आधारित है। ठीक है, अगर अपन किसी भी प्रोग्राम को रन करना है तो अपन रन पहले प्रोग्राम कहां पर होता है? एमएस डॉस पर रन होता है। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि विंडो का इंटरनल जो प्लेटफॉर्म होता है वो कौन सा कहलाता है? एमएस डॉस कहलाता है। अपन विंडोज में किसी भी फाइल या फोल्डर को क्रिएट करते हैं या उसे ओपन करते हैं तो वो सबसे पहले ओपन होता कहां पर है? एमएस डॉस पर ओपन होता है दोस्तों। कहां पर होता है? एमएस डॉस पर। तभी ये कह रहा है हमें डॉट डॉट को रन करने के लिए सिस्टम फाइल्स की आवश्यकता होती है।
तो कौन सी सिस्टम फाइल्स की आवश्यकता होती है? MS DOS की सिस्टम फाइल की आवश्यकता होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोल्डर का फंक्शन क्या है? एक फोल्डर है, फोल्डर को अपन कंप्यूटर का क्या कहते हैं दोस्तों? स्टोर रूम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोर रूम। अब यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोल्डर का फंक्शन क्या है? इनमें से कौन से फंक्शन है फोल्डर के? ठीक है, तो सबसे पहला क्या दिखाई दे रहा है? फाइल को सेव करना। अपन फोल्डर में फाइल को सेव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फाइल को डिलीट करना, डिलीट भी कर सकते हैं। फाइल को मूव करना। अब यहाँ पर समझना दोस्तों, मूव करने का मतलब होता है कट और पेस्ट करना। क्या करना? कट और पेस्ट करना। एक जगह से हटाकर दूसरी जगह किसी भी फाइल को ले जाना, वो क्या कहलाता है? फाइल को मूव करना कहलाता है। चौथा ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है? ये सभी। इसका आंसर क्या है? ये सभी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अपना, आपको स्लीप ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहिए जब डॉट डॉट। पहले दोस्तों एक चीज समझ लेना, एक होता है स्लीप ऑप्शन, एक होता है स्टैंड बाय, एक होता है स्टैंड बाय, एक होता है स्लीप ऑप्शन, और एक होता है अपना स्लीप ऑप्शन। ठीक है, यहां पर अपन स्लीप ऑप्शन देखेंगे। स्लीप ऑप्शन का यूज कहां पर करते हैं अपन? जब अपन एक कंप्यूटर को बंद करना होता है। अपने टीवी में भी एक ऑप्शन रहता है जिसे अपन क्या कहते हैं? स्लीप ऑप्शन बोलते हैं। अब फर्स्ट ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है? पूरे दिन काम करने के बाद कंप्यूटर थक जाता है। अपना कंप्यूटर क्या है? पूरे दिन से क्या है? चालू है, तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा? थक जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है? आप बहुत कम समय के लिए जा रहे हैं और आप शीघ्र ही फिर से कार्य शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, कम समय के लिए अपन कहाँ जा रहा है? कहीं बाहर जा रहा है, और शीघ्र ही अपन ने क्या करना है? द्वारकी से इस पर काम करना है। नेक्स्ट कौन सा दिखाई दे रहा है? जब कंप्यूटर हैंग हो तो कुछ समय के लिए स्लीप मोड पर कर दे, यानी अपना कंप्यूटर क्या हो जाए? हैंग हो जाए, तब अपन कंप्यूटर को किस मोड में ले जाएं? स्लीप मोड में। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? आप काम खत्म कर रहे हैं और बिस्तर पर जा रहे हैं। ठीक है, आप पूरा काम फिनिश हो गया है, आप सोने बिस्तर पर जा रहे हैं, तो इसका आंसर कौन सा है? दूसरा। आप बहुत कम समय के लिए जा रहे हैं और आप शीघ्र ही वापस कार्य को फिर से स्टार्ट करेंगे, तो उस टाइमिंग में क्या करेंगे अपन? उसे स्लीप ऑप्शन में कंप्यूटर को अपन सिलेक्ट करके भेज देंगे, जिससे क्या होगा? पावर की बचत होगी दोस्तों। क्या होगा? पावर की बचत। नेक्स्ट आता है, कंप्यूटर पर कंप्यूटर के प्रत्येक यूजर्स का नाम डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो अपने प्रत्येक यूजर्स का नाम क्या होता है? डिस्प्ले होता है। इसके ऑप्शन क्या है? इच्छा सूची स्क्रीन, कमांड स्क्रीन, वेलकम स्क्रीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा है? वेलकम स्क्रीन। अपने वेलकम स्क्रीन पर क्या होता है? कंप्यूटर के प्रत्येक यूजर्स का नाम क्या होता है? डिस्प्ले होता है, जितने अपने अकाउंट्स बने हुए हैं दोस्तों। ठीक है, जिसे अपन यूजर अकाउंट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन फाइल को ओपन तथा सेव करने की डिफॉल्ट लोकेशन है? अपन ने क्या करना है? किसी भी फाइल को ओपन करना है, सेव करने की डिफॉल्ट लोकेशन है डेस्कटॉप है, माय कंप्यूटर है, माय डॉक्यूमेंट है, और ये सभी। इसका आंसर कौन सा है? माय डॉक्यूमेंट। क्योंकि डिफॉल्ट किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम पर अपन काम कर रहे हैं, चाहे वो MS वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, या कोई अदर हो, पर्टिकुलर प्लेस पर फाइल को सेव ना करते हुए बाय डिफॉल्ट फाइल कहां पर जाकर सेव होती है? माय डॉक्यूमेंट में। माय डॉक्यूमेंट एक स्टैंडर्ड फोल्डर होता है दोस्तों। क्या होता है? स्टैंडर्ड फोल्डर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन एक सिस्टम टूल नहीं है? क्या नहीं है? सिस्टम टूल नहीं है। नंबर 1 बैकअप, नंबर 2 डिस्क डीफ्रैगमेंट, नंबर 3 वायरस स्कैनिंग, नंबर 4 ये सभी। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? वायरस स्कैनिंग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन एक सिस्टम टूल नहीं है, यानी सिस्टम का हिस्सा नहीं है। अब सिस्टम का हिस्सा कौन कौन सी है? बैकअप है। बैकअप ऑप्शन कहां पर मिलता है? अपना स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन से अपने विंडो एक्सपी में जो बहुत शानदार ऑप्शन है। अगर आपके कंप्यूटर में विंडो एक्सपी इंस्टॉल है तो अपन कहां पर जाएंगे? स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन से ऑल प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम से एक्सेसरीज,
एसेसरी से सिस्टम टूल से बैकअप, और सिस्टम टूल के अंदर ही कौन सा ऑप्शन मिलेगा, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। लेकिन वायरस स्कैनिंग का अपने अलग से सॉफ्टवेयर क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना सिस्टम टूल का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है, आप अपने सिस्टम में इंटरनेट को कैसे जोड़ते हैं। क्या जोड़ना है दोस्तों, इंटरनेट। इसके ऑप्शन क्या है, माय कंप्यूटर फाइल डैश डायल अप नेटवर्क, दूसरा कंट्रोल पैनल डैश मॉडेम, नेटवर्क नेबरहुड, नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा है, माय कंप्यूटर फाइल डायल अप नेटवर्क। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरनेट को जोड़ने की बात हो रही है दोस्तों, इसकी इंटरनेट को जोड़ने की। ठीक है, वो नेट अपनी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए वो इंटरनेट पढ़ा ही नहीं आ रहा है, वो लिखा हुआ है इंटरनेट को जोड़ने की। तो इसका आंसर क्या होगा, माय कंप्यूटर पर जाएंगे, माय कंप्यूटर से डायल अप नेटवर्क पर क्लिक करके अपन अपने इंटरनेट को जोड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपना, डॉट डॉट को छोड़कर निम्न एप्लीकेशन सिस्टम में ट्रे पर प्रकट हो सकता है, यानी ट्रे पर डिस्प्ले हो सकता है। क्या ट्रे पर क्या डिस्प्ले होता है दोस्तों, सिस्टम क्लॉक, दूसरा दिया है वॉल्यूम कंट्रोल, तीसरा दिया है नेटवर्क कनेक्शन, चौथा दिया है एएस ऑफिस सूट। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा है, एएस ऑफिस सूट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33, कौन सा मेन्यू बार फाइल को सर्च करने के लिए सिलेक्ट होता है। ऑप्शन, हेल्प, व्यू, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होता है जो फाइल मेन्यू बार को फाइल को खोजने के लिए यानी सर्च करने के लिए सिलेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन आता है, कौन सा मोड ड्राइवर्स का न्यूनतम सेट लोड करता है। ड्राइवर्स, यहाँ पर दोस्तों एक चीज समझ लेना, जितने भी फिजिकल डिवाइस होते हैं, फिजिकल डिवाइस को चलाने के लिए ड्राइवर्स को अपन क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। जब विंडोज शुरू होती है, क्या होती है, विंडोज स्टार्ट करते हैं, तो सेव मोड, नॉर्मल मोड, बीजीए मोड, नेटवर्क सपोर्ट मोड। तो इसका आंसर कौन सा है, सेव मोड दोस्तों। सेव मोड में क्या होता है, सेव मोड ऐसा मोड है जहां पर ड्राइवर्स का न्यूनतम सेट क्या होता है, लोड होता है, और ड्राइवर्स का न्यूनतम सेट लोड होगा तभी विंडो अपने ही क्या होगी, स्टार्ट होगी दोस्तों। अगर ड्राइवर्स लोड नहीं होंगे तो विंडो भी क्या नहीं हो पाएगी, स्टार्ट नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सुरक्षित मोड में लोड होते हैं। ठीक है, सुरक्षित यानी सिक्योर मोड। तो सबसे पहला दिखाई दे रहा है कीबोर्ड ड्राइवर, दूसरा दिखाई दे रहा है माउस ड्राइवर, तीसरा दिखाई दे रहा है बीजीएम मोड, चौथा दिखाई दे रहा है ये सभी। ठीक है, अब इसका आंसर है अपना ये सभी। ठीक है, सभी क्या है, सिक्योर मोड है जिनमें अपन क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है, डॉट डॉट डिस्क पर नेम्ड लोकेशन है जहां फाइलें स्टोर की जाती हैं। अपनी नेम लोकेशन है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, फाइलों को स्टोर कर रहे हैं। तो फोल्डर में, कोड में, वर्जन में, इनमें से कोई नहीं। तो अपनी कहां पर फाइलें स्टोर करते हैं, फोल्डर में। फोल्डर क्या होता है, कंप्यूटर का स्टोर रूम होता है जिसमें अपन डिजिटल डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। कौन सा डेटा, डिजिटल डेटा। मैं डिजिटल डेटा क्यों बोल रहा हूं यहाँ पर, डिजिटल डेटा मतलब सॉफ्ट कॉपी, और सॉफ्ट कॉपी कोई सी भी हो सकती है, आपकी फोटो, इमेज, ठीक है, और एमएस वर्ड की फाइल, प्रेजेंटेशन, एक्सेल की फाइल, कोई सी भी फाइल हो सकती है। बस कंडीशन क्या है, वो सॉफ्ट कॉपी में होनी चाहिए, और सॉफ्ट कॉपी को ही अपन डिजिटल डेटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन को देखने के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, अब अपन क्या करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी ऐसी कमांड है, कमांड की बात हो रही है तो एमएस डॉस की बात हो रही है, इस चीज को अच्छे समझ लेना, क्योंकि एमएस डॉस में अपन कमांड लगाते हैं। ठीक है, तो बॉल, वर्जन, बीआर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बीईआर। बीआर क्या होती है, एक कमांड होती है जिसके द्वारा अपन वर्जन का नेम पता चलता है, कौन सा वर्जन लोड है।
नेक्स्ट आता है सिस्टम फाइल या फाइल सिस्टम में NTFS का तात्पर्य है। NTFS क्या है पहले तो आप जी समझ लो। विंडोज की एक सिस्टम फाइल होती है NTFS। क्या होती है? विंडोज की एक सिस्टम फाइल होती है। विंडोज की 3 सिस्टम फाइलें होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट तो जी आपको दिखाई दे रही है NTFS, दूसरी दिखाई दे रही है, दूसरी होती है सिस्टम 32, तीसरी होती है FAT और FAT की फुल फॉर्म होती है फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म होती है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो इसका आंसर कौन सा है? तीसरा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में ऐसे कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? इसकी बात हो रही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही अपन क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आंसर कौन सा है? उपरोक्त सभी। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है, ठीक है, कंपाइलर दिया है और यूटिलिटीज दिया है। ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, इसलिए यहाँ पर उपरोक्त सभी आंसर राइट है। नेक्स्ट आता है एक यूजर इंटरफेस जो उपयोग करना आसान है माना जाता है। हमारे एक यूजर हैप्पी, यूजर सिंपल, यूजर फ्रेंडली, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। यूजर फ्रेंडली, क्योंकि अपनी जितनी भी विंडो आती हैं वो सब यूजर फ्रेंडली होती हैं। इन पर अपन आसानी से क्या कर सकते हैं? वर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही काफी आज की वीडियो में। जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्तों सब्सक्राइब करें, इसलिए आपको कंटिन्यूअस वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और ये वीडियो कंटिन्यूअस रेगुलर अपने अपलोड किए जाएंगे, जिससे आप A to Z टेस्ट सीरीज कंटिन्यूअस लगाते रहें दोस्तों। ठीक है, जो बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो तुरंत सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर कोई भी कमी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।